सीता की शक्ति। एक बार भगवान श्री राम जब सपरिवार सभा में विराजित थे, विभीषण बड़ी विफलतापूर्वक अपनी पत्नी तथा 4 मंत्रियों के साथ दौड़े आए और बार बार सांस लेते हुए कहने लगे, राजीव नयन राम, मुझे बचाइए बचाइए। कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर नामक राक्षस ने जिसे मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण कुंभकर्ण ने वन में छुड़वा दिया था, पर मधुमक्खियों ने जिसे पाल लिया था, तरुण होकर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर बल से गर्वित होकर बड़ा भारी उद्यम मचा रखा है। उससे आपके द्वारा लंका विजय तथा मुझे राज्य प्रदान करने की बात मालूम हुई तो पाताल वासियों के साथ दौड़ा हुआ लंका पहुंचा और मुझ पर धावा बोल दिया। जैसे तैसे मैं उसके साथ 6 महीने तक युद्ध करता रहा। गत रात्रि में मैं अपने पुत्र, मंत्रियों तथा पत्नी के साथ किसी प्रकार सुरंग से भागकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने कहा है कि पहले भेदिए विभीषण को मारकर फिर पितृहंता राम को ही मार डालूंगा। सो राघव, वो आपके पास भी आता ही होगा, इसलिए ऐसी स्थिति में आप जो उचित समझते हो वह तुरंत कीजिए। भक्तवत्सल भगवान श्री राम के पास उस समय यद्यपि बहुत से अन्य आवश्यक कार्य भी थे, तथापि भक्त की करुण कथा सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लवकुश तथा लक्ष्मण आदि भाइयों एवं सारी वानरी सेना को तुरंत तैयार किया और पुष्पक यान पर चढ़कर लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री राम के आने की बात मालूम हुई तो वह भी अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका से बाहर आया। बड़ा भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आ पहुँचे। हनुमान जी बार बार संजीवनी लाकर वानरों, बालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते रहे, पर युद्ध का परिणाम उल्टा ही दिखता रहा। भगवान श्री राम चिंता में कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। मूलकासुर व्यभिचारी होम के लिए गुप्त गुहा में गया था। विभीषण भगवान से उसकी गुप्त चेष्टा बताते रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी वहाँ आए और कहने लगे, हे रघुनंदन, इसे मैंने स्त्री के हाथ मरने का वरदान दिया है। इसके साथ ही एक बात और है, उसे भी सुन लीजिए। एक दिन इसने मुनियों के बीच शोक से व्याकुल होकर चंडी सीता के कारण मेरा कुल नष्ट हुआ, ऐसा कहा। इस पर एक मुनि ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तुझे जान से मार डालेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह दुष्ट आत्मा उसे खा गया। अब क्या था, शेष सब मुनि लोग चुपचाप उसके डर से के मारे धीरे धीरे वहाँ से खिसक गई। इसलिए अब उसकी कोई औषधि नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसके वध में समर्थ हो सकती है। ऐसी दशा में हे रघुनंदन, आप उन्हें ही यहाँ बुलाकर इसका तुरंत वध कराने की चेष्टा करें। यही इसके वध का एकमात्र उपाय है। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने भी तुरंत हनुमान जी और विंतानंदन गरुड़ को सीता को पुष्पक यान में सुरक्षित ले आने के लिए भेजा। इधर पराम्बा भगवती जनक नंदिनी सीता की बड़ी विचित्र दशा थी। उन्हें श्री राघवेंद्र रामचंद्र के विरह में क्षण भर भी चैन नहीं था। वह बार बार प्रासाद शिखर पर चढ़कर देखती कि कहीं दक्षिण से पुष्पक पर प्रभु तो नहीं पधार रहे हैं। वहाँ से निराश होकर वे पुनः रक्षा मंडल के नीचे शीतलता की आशा में चली जाती। कभी वे प्रभु की विजय के लिए तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि की प्रदक्षिणा करती और कभी ब्राह्मणों से श्री सूक्त का पाठ कराती। कभी वे दुर्गा की पूजा करके यह मांगती कि विजयी श्री राम शीघ्र लौटें और कभी ब्राह्मणों से शतरुद्री का जप कराती। नींद तो उन्हें कभी आती ही न थी। वे दुनिया भर के देवी देवताओं की मनौती मानती तथा सारे भोगों और श्रृंगारों से विरक्त रहती। इस प्रकार युग के समान उनके दिन बीत रहे थे कि तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी और लंका में पहुंचकर उन्होंने कल्पवृक्ष के नीचे प्रभु का दर्शन किया। प्रभु ने उनके दौर्बल्य का कारण पूछा। पराम्बा ने लजाते हुए हंसकर कहा, स्वामी, यह केवल आपके अभाव में हुआ है।
आपके बिना न नींद आती है न भूख लगती है। मैं आपकी वियोगिनी, बस योगिनी की तरह रात दिन बलात् आपके ध्यान में पड़ी रही। बाह्य शरीर में क्या हुआ है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। तत्पश्चात प्रभु ने मूलकासुर के पराक्रम आदि की बात कही। तब फिर क्या था, भगवती को क्रोध आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकली। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह लंका की ओर चली। तब तक वानरों ने भगवान के संकेत से गुहा में पहुंचकर मूलकासुर को अभिचार से उपरक्त किया। वह दौड़ता हुआ इनके पीछे चला। उसका मुकुट गिर पड़ा, तथापि वह रण क्षेत्र में आ गया। छाया सीता को देखकर उसने कहा, तू भाग जा, मैं स्त्रियों पर पुरुषार्थ नहीं दिखाता। छाया ने कहा, मैं तेरी मृत्यु चंडी हूँ। तूने मेरे पक्षपाती ब्राह्मण को मार डाला था, अब मैं तुझे मारकर ऋण चुका दूंगी। इतना कहकर उसने मूलक पर 5 बाण चलाए। मूलक ने भी बाण चलाना शुरू किया। अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। छाया लौटकर सीता के बदन में प्रवेश कर गई। तत्पश्चात विभीषण ने प्रभु को पूरी लंका दिखाई, क्योंकि पिता के वचन के कारण पहली बार वे लंका में न आ सके थे। सीता जी ने उन्हें अपना वास स्थल अशोक वन दिखाया। कुछ देर तक वे प्रभु का हाथ पकड़ के उस वाटिका में घूमी भी। फिर कुछ दिनों तक लंका में रहकर वे सीता तथा लवकुशादि के साथ पुष्पक ज्ञान से अयोध्या लौट आए। जय श्री राम।